हमारे राम का घर, हमारे सीता जी की ससुराल अभी तक बन नहीं पाया था। और ये एक विश्व पटल की मंदिर जो अभी निर्माण होने जा रहा है, राम मंदिर, तो सबको पता है जो राम जी का घर अभी तक नहीं था। और भारत सरकार का ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद तो अभी राम जी का वहाँ महल बन रहा है। इसमें जो एक प्रतिमा, जो रामलला की प्रतिमा निर्माण होगा और नेपाल से मिथिलांचल को माध्यम से जानकी मंदिर को इस कार्य में इसे वहाँ से लगाया गया, जो आप यहाँ से शिला उपलब्ध करवाइए। और हम काली गंडकी हिमाल के लेते हुए शिला को जो अभी हम जनकपुर धाम वासी, नेपाल वासी, मिथिलांचल वासी अयोध्या पहुँचाने जा रहे हैं इस शिला को, जिससे रामलला का प्रतिमा निर्माण होगी। ये संबंध राष्ट्र तो हम लोग के लिए भारत था ही, लेकिन अब तो लगता है और हम लोग फिर से दोबारा त्रेता युग की तरह इस कलयुग में प्रवेश किया हूँ, जो एक सदियों के लिए इतिहास और पौराणिक हम लोग का एक संबंध कायम होगा। जो राम का प्रतिमा, जो रामलला की मूर्ति बनने जा रहा है, वो हिमाल खंड के शिला और जनकपुर धाम से हम लोग वहाँ सौगात के स्वरूप अपनी बहनोई के घर में, दुल्हा सरकार के घर में पहुँचाने जा रहे हैं। तो ये चिराई कामना अनंत काल तक के लिए हम लोग का एक बहुत बड़ा सौभाग्य बना रहेगा। अखंड भारत की भूमि है, इसमें हम लोग नेपाल देश में हूँ और मिथिलांचल का हम लोग जनकपुर धाम में हूँ। तो इससे बढ़ के हम लोग का मिथिला अवध की जो संबंध है, जो हमारे किशोरी जी के नाते दिया गया है, तो हम लोग स्वाभाविक है बहुत हर्ष उल्लास और जनकपुर वासी धन्य है। जय श्री राम। विशाल शिलाओं का जो चयन किया गया है, कैसे चयन किया गया, क्यों काली गंडकी नदी से ही इसका जो चयन किया गया है? अच्छा, ये जो दोनों शिला आप देख रहे हैं, काली गंडकी महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे। जो विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमाल खंड में काली गंडकी नदी से। और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है वहाँ का, नर्मदा का। ये आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। तो हम लोग को जो ये काली गंडकी से शिला जाना है, स्वयं विष्णु जी का अवतार ही जा रहे हैं। और वहाँ जब उनका प्रतिमा बनेगा तो स्वाभाविक है, विश्व में हर जगह पत्थर है, शिला है, और राम मंदिर के लिए कहीं से भी कोई भी पत्थर आ सकता है, शिला आ सकता है। लेकिन हम लोग जो भेज रहे हैं वो स्वयं विष्णु जी का ही अवतरित शिला, और इतने वो भी कहाँ से, तो जानकी जी की नैहर और राम जी की ससुराल से भेज रहे हैं। अब इससे बढ़ के हम लोग का सौभाग्य और अवधवासी का एक संबंध प्रागट्य क्या हो सकता है। इस पर जनकपुर धाम वासी, नेपाल वासी, मिथिला वासी हर उल्लास के साथ बहुत बड़ा खुशी, आज प्रसन्नता मना रहे हैं, जो इस कलयुग में हम लोग फिर से त्रेता युग प्रकट करने जा रहे हैं। जय श्री राम। महंत जी, पोखरा से यात्रा शुरू हुई 26 जनवरी को, कब तक ये यात्रा चलेगी और अयोध्या कब तक पहुंचने का एक कार्यक्रम है अभी तक? कल हम लोग 9 बजे सुबह इस शिला को विदा करेंगे। जटी बॉर्डर होते कल कांटी एक जगह है, वहाँ पर विश्राम लेगा। वहाँ के बाद हम लोग दूसरे दिन गोरखपुर में विश्राम करेंगे। तीसरे दिन हम लोग अयोध्या पहुँच जाएंगे। चौथे दिन में एक विधि विधान के साथ हम लोग हस्तांतरण वहाँ पर, वो जो राम जन्मभूमि तीर्थ बोर्ड क्षेत्र है उसके तहत हम लोग हस्तांतरण करके फिर वहाँ किशोरी जी, हमारे जो सीता जी की ससुराल है, सब जगह दर्शन करेंगे। फिर जनकपुर हम लोग वापस आएंगे। यही हम लोग का ये कार्यक्रम बना। तकरीबन 2 फरवरी तक अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। नहीं, ये हाँ 2 फरवरी में हम लोग हस्तांतरण कर देंगे और वहाँ पर जा कर के हमारे किशोरी जी की ससुराल का 1-2 दिन का आनंद लिया जाएगा। वहाँ हस्तांतरण करेंगे और वहाँ एक श्री अवध के भूमि पर दर्शन होगी और सबसे मिलना जुलना होगा, एक संबंध के नाते मिलेंगे। दावा किया जा रहा है कि काफ़ी पौराणिक जैसे शिलाएं हैं, कितने साल पुरानी है ये? 6,000 करोड़ वर्ष की ये वहाँ की जो पहाड़ है, इसके इतिहास पुराण बता रहे हैं। ये जो पुरानी है 6,000 करोड़ वर्ष,
और शिला का अभी आयु भी इसका कुछ नहीं होने वाला है 2-3 हज़ार का। बहुत मजबूत है ये पत्थर, कहा जाता है कि कोई भी आकार दीजिए आराम से। आपको पता होना चाहिए कि आपको शायद पता होना चाहिए जो कालीगंज की एक जिला पहाड़, बहुत जगह का पहाड़ अपना आप में हरासमेंट हो गए हैं, लेकिन वहाँ एक हिमालय खंड का पहाड़ में सबसे उत्तम माना गया है और वेद शास्त्र पुराण अनुसार विष्णु का अवतरित है वो कालीगंज। हाँ जी, आज जनकपुर धाम में यहाँ पे ये दोनों शिलाओं को रखा गया है। देखें हजारों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये महल तो आप देख ही रहे हैं, नज़ारा जानकी मंदिर के प्रांगण में। हम तो आप यहाँ जनकपुर नहीं, जहाँ हिमालय क्षेत्र से चला था वहीं से इसको बाजा गाजा के साथ हर जगह इतना ही उत्साहित होकर के ये हिंदू धर्मावलंबी से लेकर के अन्य भी सब इसमें उतना ही उत्साह दोनों तरफ से ही, क्योंकि नेपाल और भारत अपनी जगह पर है, लेकिन बेटी रोटी का जो संबंध है वो सदियों से है। तो इस संबंध से लोग भारत में जा रहे हैं और हम किशोरी जी के ससुराल से भेज रहे हैं, इसमें बहुत उत्साहित है। और इससे लगता है जो पर्यटकीय प्रवर्धन में भी नेपाल का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।